अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जन्म है। भगवत्मा समय हो गया अब नया चोला बदलने का। अनंत काल निगोद में उन दुखों को प्राप्त करते करते जीव ने निगोद का चोला बदला और एकेंद्रीय स्थावर पर्याय प्राप्त कर लिया। वहाँ का भी समय पूर्ण हुआ और वहाँ का समय पूर्ण होते ही, पुण्य का उदय होते ही जीव ने निर्णय कर लिया कि अब हमें इस सुलभ पर्याय में नहीं अपितु दुर्लभ पर्यायों को प्राप्त करना। क्योंकि दौड़ चल रही थी प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक जीव के, माँ किसके लिए? सुख के लिए, शांति के लिए। मैंने भी निर्णय किया कि बस अब समय हो गया, अनंत काल बीत गया इस संसार में भटकते भटकते भटकते। निगोद की यात्रा देख ली, निगोद को देख लिया, स्थावर पर्याय भी देख ली। अब क्यों ना थोड़ा सा और बढ़ने का प्रयास करें, क्यों ना मैं अपनी मेरी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास करूं। पर जैसे ही पुरुषार्थ पूर्वक वह पुण्यवर्धन करने का प्रारंभ किया, वह दुर्लभ से दुर्लभ 30 पर्याय मैंने प्राप्त कर ली। वहाँ भी यही सोच रहा था कि ठीक है, निगोद में दुख था, स्थावर पर्याय में दुख था, वहाँ तो दुख को कहने के लिए भी मुख नहीं था। मैं त्रस बन जाऊंगा, कम से कम रसना इंद्रिय मिलेगी, कम से कम मुझे संसार के सुख, संसार की सुंदरता देखने के लिए आंखें तो मिलेगी, कम से कम जो अच्छा बुरा सूंघने योग्य है उसे मैं नाक से सूंघ ही लूँगा। और जो भाव थे, जो भावनाएं थी, जो भीतर का निर्णय था, वह उस दिन फलीभूत हुआ जब वह दुर्लभ 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 ऐसी वह 30 पर्याय प्राप्त की। क्योंकि विश्वास मानना जैसे किसी रेत के टीले में, जैसे किसी रेगिस्तान में किसी का
किसी का एक सोने की अंगूठी या किसी का एक हीरा गुम जाए, क्या मिलना संभव है? नहीं है। बिल्कुल उस रेत के टीले में, बहुत बड़े रेगिस्तान में छोटा सा रत्न का टुकड़ा मिलना दुर्लभ है। ऐसे ही संसार में माँ ये त्रस पर्याय मिलना दुर्लभ है। अभी तक एकेंद्रीय पर्याय व स्थावर पर्याय थे। कहीं से किसी भी प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान में त्रसित होना संभव नहीं था, पर वह पुण्य उदय से तीव्र पता नहीं कितने वर्षों के, कितने भवों के तीव्र उदय के उपरांत वह समय आया था कि दुर्लभ से दुर्लभ, महादुर्लभ ऐसी ये त्रस पर्याय प्राप्त होने वाली थी। पढ़ा भी होगा ना माँ छड़ाला में, पढ़ा होगा ना छड़ाला में पंडित जी, छठवें काव्य में, छठवें पद्य में, दुर्लभ लही जो, पढ़ लो एक साथ जिनको याद है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही तसतनी, लट पीपिल आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहुपीर। क्या पीर और क्या पीड़ा जीव ने सहन की। आज पुण्य के उदय में चक्रे जीव भूल जाता है कि कितने दुख, कितने कष्ट भोगते भोगते ये मनुष्य पर्याय जैन कुल मिली है। वह भी दिन देखे जब उस नाली में बिलबिल आते, कभी कीड़े देखे माँ आप लोगों ने? वे नाली में बिलबिल आते कीड़े जैसे बिलबिला रहे थे, तड़प रहे थे, पुकार रहे थे, बचने का प्रयास कर रहे थे, पर बच नहीं पा रहे थे। उस अवस्था में, उन स्थानों में कभी अपने आप को भी तो देखा करो। आज उनको बिलबिलाते देख रहे हैं, उनको तड़पते हुए देख रहे हैं, क्या आप और हम नहीं थे वहाँ पे? नाली में उस कीड़ों को देखकर, उस चींटी, इल्ली आदि उन क्षुद्र जीवों को देखकर ऐसे लगता है कि कैसे जी रहे होंगे। धोखे से किसी का पैर भी पड़ गया, प्राण चले गए। उस पर्याय में भी 1 2 बार, 4 6 10 बार नहीं, कई बार हम जन्म मरण कर चुके। धर धर मर्यो सही बहुपीर। ऐसी पीड़ा, ऐसा कष्ट सहन किया है कि जिसको मुख से, जिह्वा से कहना ही संभव नहीं है। सोचो ना, इतना सा वह जीव, इतनी सी वह इल्ली, जैसे ही उस इल्ली, चींटी आदि जीवों पर पैर रख गया, पैर नहीं रख गया। उस मच्छर को तो देखा होगा, थोड़ा सा हाथ लग गया, मच्छर वहीं पर ढेर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उन सभी पर्यायों में यात्रा करते करते ये दुर्लभ में भी महान दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। अभी भी चेत लो, इस संसार में त्रस पर्याय सबसे दुर्लभ पहले कही, और वो भी एक चिंतामणि रत्न के समान। ये आज के हीरे जवाहरात कहाँ लगते हैं चिंतामणि रत्न के आगे? चाहे किसी विदेश में जाके खोज लेना, बाकी सब हीरे जवाहरात जितने प्रकार के मिल जाएंगे, वह लंदन में कोहिनूर भी मिलेगा, भले ही चुराया सही, पर उनके पास कोहिनूर तो है, पर चिंतामणि किसी के पास नहीं। जो चिंता को दूर करता है, मनोइच्छित फल को देने वाला रत्न होता है, वह चिंतामणि रत्न होता है।
राजत पंडित जी, ये मत सोचना ये काल्पनिक बातें लिखी है आचार्यों ने। ऐसे पौद्गलिक वस्तुएं भी होती थी, ऐसी पौद्गलिक वस्तुएं भी होती थी जिनके निमित्त नैमित्तिक संबंध से वस्तु की प्राप्ति होती थी। और हमारा तो विज्ञान उन रत्नों को, उन मणियों को पौद्गलिक नहीं मानता, वो तो एक इंद्रिय जीव मानता है। जो कल्पवृक्ष होते थे वे कौन थे? वे कल्पवृक्ष भी तुम्हें चिंतित फल देने के लिए, अभिष्ट फल देने के लिए सक्षम थे। तो चिंतामणि रत्न भी ऐसा था जो आप सोचो वो मिलता था, क्योंकि आज कुछ भी नहीं है, आज कुछ भी शेष नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्यों नहीं बचा? क्या नहीं था? था तो सब कुछ, फिर कहाँ चला गया? फिर कहाँ चला गया? वह जहाँ भी होगा, आपका माँ वर्तमान में पुण्य नहीं है, इसलिए आपके सामने नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं श्रीनंद पंडित जी, हमने सुना है देव धर्म की रक्षा करते हैं, वह धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं, मंदिरों की, सबकी रक्षा करने के लिए देव होते हैं। फिर आज देव कहाँ गए? धर्म की, क्षेत्र की, धर्मात्मा की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? मोंगना जी, गलती देवों की नहीं है, गलती आपके पुण्य की है। देवों को मत कोसो, उनमें किंचित भी कमी नहीं, उनके शक्ति में भी कमी नहीं है। वे चाहे तो आपको पूरा पलट के रख दे, आपका बहुत बड़ा उपकार करे, पर उपकार करने वालों के भीतर भाव भी तो हो, तुम्हारा पुण्य हो, तभी तो किसी के उपकार और किसी का अच्छा करने के भाव हो। ऐसा नहीं होता क्या? रास्ते पे जाते जाते कई सारे भिखारी मिलते हैं, कई सारे मांगने वाले मिलते हैं, पर क्या सबको देते हो आप? दुकान पे भी बहुत सारे लोग मांगने के लिए आते, पर क्या सबको देते हैं आप? किसी किसी को देने के सहज भाव होते, नहीं यार इसको तो दे ही दे। क्यों? क्योंकि उसका तज्जन्य पुण्य था, इसलिए 10-20 में से किसी एक को देने के भाव हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जितनी जितनी आगम में लिखी हुई व्यवस्थाएं सब थी, अभी भी है। अंतर इतना है, हमारा पुण्य का उदय नहीं है, इसलिए हमारे सामने वो दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे ऐसे रत्न, ऐसे ऐसे मणि होते थे, ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य रत्न होते थे कि तुम्हारे ये बल्ब और ये हैलोजन कहाँ लगते? एक रत्न सामने रख तो पूरा कमरा और पूरा स्थान जगमगा जाता था। आज वालचंद जी बेचते ना सोना चांदी हीरे जवाहरात, कितनी चमक है, एक एक देखना पड़ता है। हाँ हाँ चमक रहा है। जितना पुण्य चमकेगा उतना ही तो हीरा चमकेगा, और जितना हीरा चमकेगा उतना पुण्य चमकेगा। ये निर्णय अनुमान से करना होगा। उस चिंतामणि रत्न जैसे मिलना दुर्लभ है, सामान्य रत्न नहीं, सामान्य रत्न नहीं, चिंतामणि रत्न मिलना बालू के ढेर में सहजता से, ये जितना दुर्लभ है उतना ही दुर्लभ त्रस पर्याय प्राप्त करना है। जीव समझ नहीं पाता, जो मिला है उसकी उसे किंचित भी कीमत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कीमत नहीं है। एक व्यक्ति ऐसे ही खोज कर रहा था, अपना अपना काम कर रहा था, अपनी अपनी सुख शांति की, 2 समय की रोटी की खोज चल रही थी। सुखी था बेचारा, पर आज के इंसान को, आज के जीवों को दूसरे का सुख कहाँ अच्छा दिखता है? दिखता है? नहीं दिखता। कोई सुखी है, कोई संतोषी है तो कान में जाके कह आएंगे संतोष जी ऐसा नहीं, ऐसा करो ये हो जाएगा। बेचारा अपनी अपनी खेती करता था, मेहनत करके रोजी रोटी कमाता था, घर परिवार चलाता था। किसी बहुत अच्छे मित्र ने सलाह दी, सलाह देने वालों से नीरज भाई बच के रहना, क्योंकि संसार में, समाज में और देश में रायचंद जी बहुत है, करमचंद जी कम है। ज्ञानचंद जी और रायचंद जी तो हमें हर गली मोहल्ले में गली मोहल्ले नहीं, टीकमगढ़ तो घर घर में मिल जाए। कपूरचंद तो हो सकते पर करमचंद नहीं है।
मैं करमचंद कह रहा हूँ, काम करने वाले करमचंद होते हैं, सलाह देने वाले रायचंद होते हैं। तो राय दे दी किसी ने कि क्या तू फालतू में खेती कर रहा है, कहाँ पैसे कमाएगा, एक काम कर ले, ये खेती बेच बाच के कहीं बाहर व्यापार करने चला जा, बढ़िया दो कुछ रत्न खरीद के ले आना और उससे पूरा जीवन निकल जाएगा, सुख शांति से जिएगा। अब माँ किसी ने कान में कुछ कह दिया और फिर चैन थोड़ी पड़ती है। वैसे तो चैन से जी लेता है, पर दूसरे की चैन देख के चैन नहीं आती। अब कान में डसी लिया था उसने, अब विकल्प क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और उसने निर्णय कर लिया। निकल गया वह बहुत हीरों की, सुंदर बड़ी बड़ी हीरो की खदान, और उस हीरे को खरीदने के लिए। किसको बेच के? अपने खेत को बेचकर निकल गया। उस खेत में, जिस खेत को उसने बेच दिया, दूसरे व्यक्ति ने खरीद लिया। और उस खेत को खरीदने के बाद 2-4-6 महीने ही बीते होंगे, 6 महीने ही कुछ लगभग बीते होंगे उस खेत खरीदने वाले को। एक खेत में काम करते करते एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा आया, थोड़ा सा चमकीला था, सो वो घर में लाकर उसने रख दिया। जिसने वो खेत खरीदा था, टुकड़ा तो वो कांच का समझ गया, चमकीला चमकता है तो हर किसी को लगता है कि कुछ होगा, वो घर में ले आया, उसने रख दिया। उसका एक मित्र 4-8 दिन में उसके पास आया और उसने देखा, ये क्या तू लाया? मैं खेत में ये चमकीला सा पत्थर मिला, अच्छा लगा, सो मैंने सोचा कि घर में रख लूं, सो उठा के लाया। कहता है तू पागल है, ये तेरे खेत से निकला? वो कहता है हाँ, ये तो एक छोटा सा टुकड़ा ले आया हूँ, ऐसे तो बहुत बड़े बड़े पत्थर मेरे खेत में पड़े, वो उतना उठा नहीं पाया, सो छोटा सा टुकड़ा में लेके आया। वो कहता है तुम्हें पता है ये क्या है? ये तो मुझे क्या पता, वो तो मिला सो मैं उठा के ले आया। कुछ दिन पहले एक पागल व्यक्ति ने खेत बेचा हीरे कमाने और बहुत बड़ा धनवान बनने के लिए, वो विदेश गया है जहाज लेके, और मैंने तो सुना शायद आते आते उसका जहाज पलट गया और वो समय चला भी गया। वो कहता है तुम्हें पता है ये कोई चमकीला पत्थर नहीं है, ये हीरा है। कहता है हाँ ये हीरा है, असली हीरा है, अभी तो इसको पॉलिश नहीं हुआ है, फिर भी वो इतना चमक रहा है। वो कहता है अरे इससे तो कई बड़े मेरे खेत में पड़े। कहता है चलो दिखाओ। उस जौहरी को, जिसको उस हीरे की परख थी, रत्न पार की था, उसको वो वहाँ अपने खेत में ले जाता है। वो तो हाथ पीटता है, इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर वो चमकीले थे जिससे हीरा निकल सकता था। बेचने वाले ने क्या किया? बेचने वाले ने क्या किया? लोगों की बातों में आया, दूसरों की राय सुनी, और स्वयं के खेत में इतने बड़े बड़े हीरे थे, वो छोड़कर समुद्र पार करके हीरे कमाने गया। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। स्वयं के पास ही हीरे जवाहरात सब धन दौलत है, पर स्वयं की पहचान है किसको? हम भी तो लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों की राय मानकर उनके हिसाब से जीना सीख लेते हैं। इसलिए स्वयं की खुशी, स्वयं का खेत और स्वयं के हीरे भी बेचकर दूसरों के हीरे खरीदने चले जाते हैं। दुर्लभ ते लही जो चिंतामणि, वे चिंतामणि सामान्य रत्न इतने दुर्लभ है, और फिर वह चिंतामणि रत्न कितना 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 दुर्लभ होगा। आचार्य भगवंत कहते हैं ये 10 पर्याय प्राप्त कर लेना इतनी इतनी दुर्लभ है, जैसे समुद्र के एक छोर पर वो, आपने बैलगाड़ी देखी? बैलगाड़ी, बैल के कंधों पर ज्वारी देखी, और बाजू में उसके सैल भी देखे। आचार्य भगवान ने आगम ग्रंथों में लिखा है, एक किनारे समुद्र के जो ज्वारी डाल दो और एक किनारे वो सेल डाल दो, धोखे से जिस समय मिल जाए ना,
मिलेगी? कितना बड़ा समुद्र, दोनों छोर में पहुंचना संभव नहीं, और माना कि दोनों छोर पे दोनों हैं और आएंगे मिलेंगे और अपने आप उस छेद में वो कील फंस जाए, ये जितना दुर्लभ है, ये जितना दुर्लभ है ज्ञानियों, उतना ही त्रस पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है। और वो पर्याय आपने हमने प्राप्त कर ली, कर करके दुखी हो के हमने उसे छोड़ दिया। पर कीमत कहाँ? कीमत कहाँ? उस किसान जैसी तो कीमत है। हम दूसरे के घर में जाकर, दूसरे के यहाँ, दूसरे के देश में जाके व्यापार करके हीरे जवाहरात तो कमाना चाहते, पर अपने खेत में पड़े हुए बड़े बड़े हीरे नहीं खोज पाए। अपने पास जो भगवान आत्मा थी उसकी तो कीमत नहीं की, और दूसरे के घर में जाके भीख मांग रहे हैं कि हीरे जवाहरात दे दो। दूसरों की तो प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो देखो वे कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वे कितना एकल होके काम कर रहे हैं, पर हम क्या अपने भगवान का भी कल्याण उतने अच्छे से नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, पर दूसरों की प्रशंसा करते करते ही हमारा जीवन निकल गया। दूसरों को देखते देखते, दूसरों की भीख मांगते मांगते हम अपना खेत बेच चुके, अपना धर्म और अपना ईमान भी बेच चुके। ऐसी स्थिति है। भले ही कठोर शब्द लग जाए, पर संजीव भाई परम सत्य यही है। आज धन दौलत के पीछे, नाम शोहरत के पीछे व्यक्ति अपने धर्म, अपने ईमान को भी बेचने के लिए तैयार है। दूसरे यहाँ जाकर, अन्य स्थानों में जाकर अली भाई 2-2 4-4 घंटे नहीं, 2-2 दिन तैयारी करेंगे, पर यहाँ बुला बुला के भी आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि दुर्लभ 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 ये जैन धर्म का, मनुष्य पर्याय का, ये वीतराग देव शास्त्र गुरु का आपको अभी बोध नहीं है। उनके बारे में हमें आगे भी सच्चा ज्ञान ही नहीं है, इसलिए दुर्लभ 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 क्रम क्रम से दुर्लभ है। निगोद से, नित्य निगोद से निकलना ही बहुत कठिन था। वहाँ से निकलकर वह एकेंद्रीय पर्याय, स्थावर पर्याय प्राप्त कर ली, वहाँ से भी निकलना और चिंतामणि रत्न को प्राप्त जैसे करने जैसा दुर्लभ था। पर वो भी चोला मैंने पहन लिया, बन गया क्रम से अक्रम से, कभी क्रम से कभी अक्रम से, लट पीपल, कभी 2 इंद्रिय, कभी 3 इंद्रिय, कभी 4 इंद्रिय, इस विकलेंद्रिय पर्याय को भी प्राप्त कर लिया। मात्र यही सोच थी कि मुझे सुखी होना है, मुझे खुश होना है, मुझे शांति चाहिए। जहाँ मिलने वाली थी वहाँ तो खोजी नहीं, और दूसरों के घर घर जाके शांति और सुख की खोज की। मिल पाई माँ सुख शांति? कितने किलो सुख शांति मिली? नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। पिता का भी घर छोड़ दिया, छोड़ के आए ना पिता का घर। पिता का घर क्यों छोड़ा? पति के घर में सुख शांति मिलेगी। मिल गई? मिल गई? नहीं मिली। जब वर्तमान में एक घर छोड़ के दूसरे घर में सुख के लिए गए थे, ऐसे कितने घर, कितने चोले, कितनी पर्याय, कितनी अवस्थाएं, कितनी योनियां बदली। मात्र यही सोच रहा था कि आगे कुछ मिलेगा, आगे कुछ मिलेगा। वर्तमान का सुख भोग नहीं पाया। वर्तमान में दुर्लभ में मिली हुई पर्याय की सुरक्षा कर लेता, थोड़ी सी पुण्य की रक्षा करता, तो क्रम क्रम से आत्मा का उत्थान कर लेता। पर कहाँ कर पाया? कहाँ कर पाया? नहीं कर पाया। वह 2 इंद्रिय लट पर्याय को प्राप्त कर लिया। देखो देखो कैसी वो इल्ली बिलबिलाती है। नहीं देखा अनाज में? अब समय हो गया है अनाज को सुखाने का, सुखाओगे ना? बढ़िया आया अनाज, डाल दिया पानी में, अब सब इल्लियाँ ऊपर तैर रही है, उसको पुनः धूप में डाल के सुखा रहे हैं। और हम कह रहे हैं हम देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं, हम अहिंसा को मानते हैं। देख लेना उस बोरों में, उस अनाज के रखने के स्थान में, और उन अनाजों में कैसी इल्लियाँ और कैसे कीड़े होते हैं। हम तो देखा है जहाँ 4-6 बोरी मात्र अनाज रखा रहता है, वहाँ स्थिति थी ऐसी कि चलने के लिए स्थान नहीं, वे तिरुले घूम रहे थे।
और हमारी तो माताएं उन्हीं को निकाल कर बढ़िया धूप में सुखाने के लिए डालते हैं। माँ, वहाँ आप अनाज नहीं सुखा रहे, अपने पुण्य को सुखा रहे हो, ये भूल मत कर लेना। कभी उन कीड़ों को, उन इल्लियों को, इन तिरुलों को देखकर ये भी तो भाव करो, आप उस पर्याय में थे, फिर आपको कितना कष्ट हुआ होगा। आज मैं उन्हें कष्ट दे रहा हूँ, कल मुझे भी कष्ट भोगना पड़ेगा। ये कर्म सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत है। आज आप कितना ही कैसे ही चोरी छुपे पाप कर लेना, दूसरों को पता नहीं चले ऐसा पाप कर लेना, पर प्रदीप विश्वास मानना, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। कब किसका पुण्य और कब किसका पाप जाग जाए कोई भरोसा नहीं है। सोच समझकर, फूंक फूंक कर पैर रखने की आवश्यकता है। सोच सोच कर पाप नहीं, कार्य करने की आवश्यकता है। प्रत्येक कार्य बहुत विवेक से करने की आवश्यकता है। माँ है विवेक। हमें तो घर गृहस्थी दिखती है महाराज जी, आपको क्या है, आपको तो बनी बनाई रोटी मिलती है, आपको तो सब करने वाले मिलते हैं, सो आप कहते हो। क्यों माता, ऐसे ही सोच रहे हो ना? अरे कहने वाले कह देते प्राचार्य जी, आपको क्या है महाराज जी, घंटों घंटों प्रवचन तो करने हैं, बातें तो देनी है, घर तो हमारे चलाना है, सबके सामने कह देते हो परिवार हमें चलाना है। सही है ना लालू? ऐसे ही कहेंगे श्रावक, ऐसे ही कहेंगे, पर पक्का मानना तुम घर नहीं चला रहे हो, दुनिया को नहीं चला रहे हो, अपने आप को ही चला रहे हो। चला नहीं, चला रहे हो। अपने पुण्य को चला रहे, अपने पुण्य को खत्म कर रहे, अपने पुण्य को सुखा रहे। कितना विवेक रख के आपने घर गृहस्थी के काम किए, कितना विवेक रख के आपने दुकान के काम, व्यापार के काम किए? नहीं किया। पढ़ा भी तो होगा माँ आलोचना पाठ में, झाड़ू ले, बड़ो ना जोर से बोलो, कम से कम भगवान को सुनाते हो, भीतर के भगवान को भी कभी सुना लेना। झाड़ू ले जागा बुहारी, चीटी आदिक जीव विदारी। कितने जीव विदार डाले, ऐसे खड़े हैं और झाड़ू लगा रहे हैं, और ऐसा पर्व मनाते हैं हम जैन, क्या बताए। पर्यूषण आने दो, दिवाली आने दो, त्यौहार आने दो, सब पूरा घर साफ करके, पुण्य को भी साफ करके बाहर कर देते हैं। जितने मकड़ी के जाले लगे हैं, चाहे उसमें मकड़ी हो चाहे नहीं हो, हमने तो झाड़ू लगाई और फेंक दिया सबको बाहर। और कह रहे हम तो अहिंसामयी पर्यूषण पर्व मनाने जा रहे हैं। पहले ही सब पुण्य धो डाला, अब पाप पुण्य को करने से क्या फायदा था? पहले तो इतना सारा पाप कर लिया, अब चुटकी भर पुण्य करके बराबरी करना चाहते हैं। काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। कितनी उन जीवों की विराधना कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये करणानियों का सिद्धांत है। आप जिन जीवों की जितनी अधिक विराधना करोगे, उतना उन्हीं पर्याय, उन्हीं अवस्था को प्राप्त करने की संभावना बढ़ती जाएगी। ये पंडित जी करणानियों का सिद्धांत है। फिर भी हमें समझ में नहीं आया। कितना अनछना पानी फैलाया, और अनछना तो ठीक है, वो तो एकेंद्रिय था, उसकी तो कल चर्चा कर ही ली, पर उस पानी में कहाँ कैसा प्रयोग करते हुए साक्षात त्रस्त जीवों को भी कष्ट दिया। छोटे त्रस्त जीव नहीं, बड़े त्रस्त जीव को भी नष्ट कर लिया। नमक खाते आप लोग? माताओं, नमक खाते आप लोग? आप लोगों का त्याग है? नमक खाते हैं श्री नंदन पंडित जी? नमक खाते हैं? जो नमक खाता है, और जो बाजार का समुद्री नमक खाता है, वो तो साक्षात मांस और हड्डी ही खाता है। छोड़ो मत, छोड़ने की नहीं कह रहा हूँ, पर बता रहा हूँ। मात्र उस रचना इंद्रिय के पीछे हम साक्षात हड्डी मांस उन त्रस्त जीवों को खा रहे हैं। जाके देख लेना, जहाँ वो नमक बनता है कैसे बनता है।
वे समुद्र का पानी इकट्ठा करते हैं उस क्यारियों में, वहाँ दिनों दिनों महीनों महीनों वो पानी सूखने तक पड़ा रहता है। उसमें से छान के पानी वहाँ रखा था, छान के पानी का प्रयोग किया था? नहीं नहीं नहीं, वो इतने बड़े बड़ी मछली, क्या क्या कौन से जीव वे अपने आप आके वे क्यारी में गिर गए और वहाँ फंस गए, मर गए, उनकी हड्डियाँ भी वो नमक बन गई, उसे खा रहे हैं चाव के। थोड़ा सा एक चुटकी भर नमक कम पड़ जाए तो पूरी थाली सुदर्शन जैसी घूम जाती है घर में। अकल नहीं है, नमक नहीं डाल पाए, काय के भोजन बनाने, काय के सीख के आए, हो गया कल्याण। एक चुटकी भर नमक के पीछे, और उसमें कितने कितने जीवों की हिंसा विराधना करते हुए वो नमक बना था। ज्ञान काम का नहीं है, ज्ञान मोंगना जी काम का नहीं है, कोरा ज्ञान काम का नहीं है। अगर क्रियाओं में, चर्याओं में अगर ये छोटी छोटी अगर गलतियां नहीं सुधार पा रहे हैं तो कोरा ज्ञान दूसरों को उपदेश देना कोई काम का नहीं है। मैं तो कहता हूँ वो जीव सम्यक दृष्टि ही नहीं है, सम्यक ज्ञानी ही नहीं है जो समुद्र का नमक खाता है। वह तो पंडित जी विद्वान ही नहीं है, वो तो ज्ञानी ही नहीं है जो बिस्लेरी का पानी पीता है। बुरी लग जाए क्षमा कर देना, पर लग तो जाए। ऐसे भी ज्ञानी देखे, यहाँ प्रवचन हुए नहीं कि बोतल का ढक्कन खोला और कौन से कंपनी ने छान के पानी दिया था, कौन से कंपनी ने छान के पानी भरा था, बोलो ना। छान के भरते पानी, और छान के भी भरा था तो कितने मिनट, वे 2-2, 4-4, 6-6 महीने पुरानी बोतल, वही पुरानी रह गई, ऊपर का लेबल हटा दिया, पुनः नया लगा लिया और फिर बेच के आ गए। और बड़ी स्टैंडर्ड, आजकल सामान्य पानी तो कोई पीता ही नहीं है, बिस्लेरी बोतल चाहिए। चाहे नहाने के लिए गीजर का पानी हो, चाहे हीटर का पानी हो, कितना छान के लिया था, छान के रखा था क्या उसको? गीजर तो बस बटन दबाओ, आजकल तो छानने की और लगाने की भी आवश्यकता नहीं, सब ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक भरा जाता है, ऑटोमेटिक वो निकलता है शावर से भी, बस खड़े हो जाओ और बाहर आ जाओ। नहाने के लिए गए थे, शरीर की शुद्धि करने के लिए गए थे, और उस जीवों के पिंड से ही जो बिना छना नहीं है, वो ऐसा अनछना पानी गर्म हो गया। अब वो पानी शुद्ध बचा कि महाशुद्ध? बोलो ना, शुद्ध बचा ना, वो तो प्रासुक हो गया। अनछना पानी गर्म करने से प्रासुक नहीं हो गया, वो तो जीवों का कलेवर और हो गया। उस कलेवर को डाल के शरीर पर आ गए भगवान की पूजा और अभिषेक करने, महाराज को आहार देने के लिए। महाराज जी मन शुद्धि वचन शुद्धि, अब काय की शुद्धि, काय की शुद्धि नहीं है, नहीं है शुद्धि, नहीं है शुद्धि, नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे साबुन और डियो और सेंट क्या क्या लगा के तुम परमात्मा और गुरु के पास आ रहे हो। तुम पुण्य का काम नहीं कर रहे हो लालो, हिंसा ही कर रहे हो, हिंसा ही कर रहे हो। वे जितने जितने इत्र सेंट वो भी बन रहे हैं ना, वो एकेंद्रीय उस फूलों को भी बने हैं। वे फूलों से भी अगर बने हुए हैं, फलों से भी बने हैं, तो वे फल और फूल सड़ा के ही बनाए जाते हैं, बिना सड़ाए नहीं बनाए जाते। पहली तो बात, वे एकेंद्रीय जीव थे, उनका घात हुआ। पुनः उनको सड़ाने में जो उसमें इल्ली लट पीपल आदि जो जीव पड़े थे, उन सबको घोर घोर के छपा के शरीर पे आ गए, दिखाने के लिए मैं कितना सुंदर, मैं कितना अच्छा। पोत लो माताओं, चाहे लिपस्टिक पोत लो, चाहे नेल पेंट पोत लो, आप कितने ही अच्छा दिखाने का प्रयास करना। अगर परमात्मा की प्रतिमा भी बोलती होती, भगवान भी धोखे से बोलते होते, तो आज की वे नेल पेंट और लिपस्टिक पोत के आने वाले माताओं से भगवान भी हाथ जोड़ के कहते, माताओं कल से स्यालनी बन के मत आना। नहीं, कल महावीर जयंती ना, बना के आ जाएंगे बहुत सारे पोत पात के। हाँ, भगवान बोलते होते तो वो धोखे से माँ यही बोलते, स्यालनी बन के मत आना। स्यालनी के तो वो पूरे नाखून और मुंह रंगा होता है लाल लाल, इसलिए महाराज जी आजकल हम लाल लगाते ही नहीं हैं, काली नीली पीली पता नहीं कैसी कैसी पोत के आ जाते हैं। सोचो, विचार करो,
उन पर्यायों में तुमने दुख भोगे हैं, कम से कम अब तो उनको दुख मत दो। भले ही फलों से फूलों से बना है, पर बिना सड़ा के बनेगा क्या? नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना। वहां भी जीवों की विराधना हुई है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव तो सरासर हम मार ही डालते हैं। कितनी कितनी सहजता से। वो तो छोटा सा ही महाराज जी मच्छर तो भग जाएंगे, लगा लो चाहे ऑल आउट, कछुआ छाप जो लगा लो, वे भगते नहीं हैं, मरते ही है। भले ही तुम्हारे सामने नहीं मरे, बाहर जाके मरते हैं, पर मरते हैं। ऐसी कितनी सारी घटनाएं क्या आप लोगों ने नहीं पढ़ी क्या? कछुआ छाप और वे ऑल आउट लगाया और खिड़की खोलना भूल गए, वो आदमी भीत पर पलंग का पलंग पे रह गया, दूसरे दिन बेचारा उठ ही नहीं पाया। जब आदमी के साथ ये हो सकता है, उन जीवों के साथ, छोटे छोटे मच्छर आदि आदि के साथ क्या होता होगा? कभी विचार किया? हम तो अपना विचार करते महाराज जी, उन छोटे जीवों को किसने देखा? उनको मत देखो, उनको मत देखो। आप वहाँ हो ऐसी अनुभूति करते हुए फिर विचार करना, मैं उनके साथ क्या क्या कर रहा हूँ। किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से अगर आप उन जीवों को प्रताड़ित विदारित करने का, भगाने का भी प्रयास कर रहे हो, तो माँ वह हिंसा ही कर रहे हो। नहीं खींचते ना आजकल, तो वे आ गई है चौक। मुझे पता है, मैं उनसे सुनना चाहता था। कितनी ही माँ लक्ष्मण रेखा खींच लो, कैसे ही चौक लगा दो, जब उसमें लिखा रहता है, पढ़ा क्या किसी ने? आप लोग तो बेचते भी होंगे, क्या बताओ है? दुकान पे तो लिखा है जैन साहब की दुकान है, अमुक जैन और अमुक जैन, और बेच रहे इल्ली मार किल्ली मार, और पता नहीं वे चूहा मार, इसकी गोली रूस की मारी। क्या करे, क्या करे, क्या करे? उस पे लिखा रहता है, माँ पढ़ा, नहीं पढ़ा हो तो घर जाके पढ़ लेना, अगर उसको हाथ लगाओ तो बाद में लिखा रहता है। क्यों? जब वो इतना जहर है कि धोखे से आपके मुख में जाए तो आपको नुकसान कर सकता है, और आप कह रहे हो उनको कुछ नहीं होता, वो तो सूंघ के चली जाएंगी। वो चींटियां भी वहां मरते तड़पते बिलखते, हमने देखा ऐसे ऐसे ऐसे, पहुंची मर गई। अरे अपने द्रव्य की सुरक्षा करो, अपनी सामग्री की सुरक्षा करो, पर सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों की असुरक्षा और दूसरों के प्राणों के साथ खेल लो। कहीं नहीं लिखा। अपने द्रव्य की व्यवस्थित सुरक्षा करो। क्या पहले जमाने में चींटियां, पहले जमाने में ये सब कुछ नहीं होता था क्या? तब तो और सुरक्षा थी, और व्यवस्थित था। आज सब आधुनिक हो गया है, दूसरे जीव के प्रति जीव ही नहीं देखना चाहता, दूसरे के प्रति संवेदना ही सी नष्ट हो गई है। महाराज हम इंसान को इंसान नहीं मानते, आप कहाँ चींटी और उनकी बात कर रहे हो? हम एक जैन को जैन नहीं मानते, इंसान को इंसान नहीं मानते, आप कहाँ चींटी और वो लट और पीपल छोटी छोटी सी बातें दे रहे थे। तुम्हें उनको भी जीव मानना होगा, इनको भी जीव मानना पड़ेगा, और इनको भी जीव मानना पड़ेगा, तब अपने जीव का बोध होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। नहीं है। एक एक पर्यायों में दुख भोग चुके हो, अभी तो सोचो समझो विचार करो। आप वहां पे दुख भोग चुके हो, अब उनको तो मत दुख दो, अब कम से कम उनको तो दुख देना बंद कर लो, उनको तो दुख देना बंद कर लो। पर क्या करे, क्या करे, क्या करे? जीव को इतना 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 मोह सता रहा है, इतना मोह सता रहा है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि गलती कहाँ कर रहा है। कितने सारे उन इल्लियों को तो आजकल के लोग बड़े चाव से चाट लेते, खा लेते। कह दूं क्या, कह दूं क्या, कह दूं क्या? बुरा नहीं मानना, और मान लो तो बहुत अच्छी बात है। एक आध दो ही चार लोगों ने अगर वह सामग्री खाना, भक्ष्य करना छोड़ दिया तो बहुत अच्छी बात होगी। जाके आगम से प्रमाण से नहीं जानना है तो विज्ञान के प्रमाण से जान लेना। जो सामग्री खाने के बाद अपने दांतों की फोटो या उस सूक्ष्मदर्शिका से अब दांतों को देख लेना, बिल्कुल दांत उस मगरमच्छ जैसे बनते हैं। देखा कभी मगरमच्छ को? इतनी बड़ी मगरमच्छ, उसका मुंह जैसे ही खुलता है उसके दांतों में छोटी छोटी वे मछलियां फंसी मिलती है।
जैसे ही उस मगरमच्छ के दांतों में छोटी छोटी मछलियां फंसी मिलती है, ऐसे ही आपके लोगों के दांतों में भी छोटी छोटी वो इल्लियां और छोटी छोटी लट लटकती है। हाँ, समूर्चन जीव तो भिन्न ही विषय है। मैं तो इन बड़े बड़े त्रस्त जीवों की बात कर रहा हूं। जो अचार मुरंबा खाता है ना, वो मगरमच्छ से कम नहीं है। नहीं छोड़ना मत, बिल्कुल नहीं छोड़ना। पर जब जब खाओ ना, जब जब खाओ ना, तब सोच लेना, चलो कितनी सारी इल्लियों को मैं चाट गया। बहुत अच्छा लगता है। आजकल की माताओं को तो प्रमाद इतना सताता है, बेटा कुछ नहीं है टिफिन में, अचार और पराठा ले जाना, खा लेना, मुरंबा रखा है डिब्बे में, वो खा लेना। खा लो, स्वयं खाओ और बच्चों को खिलाओ। चाहे अचार हो, मुलम्बा हो, गुलकंद हो, जो जो वो तुमने गला गला के बना है, वहाँ पर वह जीवों का पिंड है। स्वाद तो उसी का आ रहा है, स्वाद तो उसी का आ रहा है, स्वाद तो उसी का आ रहा है। अरे इतनी खाने का शौक है, रोज का बनाओ, रोज का खाओ ना। क्यों घंटों घंटों और दिन दिन महीने महीने ऐसी ऐसी बरनियाँ रखी है? नहीं मैंने नहीं देखी, पीछे से मुंडी हिल गई, सो मैं बता रहा हूं। बड़ी बड़ी बरनियां साल भर के, अभी समय आया ना, आम आ रहा है, साल भर के लिए डाल के रख देंगे। अचार और मुरंबा डाल लो, जितना पुराना अचार, जितना पुराना मुरंबा, उतने ही उसमें अधिक अधिक लट पड़ती है, वह छोटी छोटी इल्लियां होती है, जाके देख लेना। और इतना ही नहीं, वे जैसे ही वह अचार बना हुआ मुख के लार से मिलता है, वहाँ तो और प्रचुर मात्रा में जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे मगरमच्छ के दांतों में वे मछलियाँ फंसी रहती है, ऐसी अचार मुरंबा खा के आने वालों के उन दांतों में वे इल्लियाँ लटकी रहती है, कुछ जिंदा कुछ मरी। छोड़ना मत, बिल्कुल नहीं छोड़ना। पर जब जैसे ही ऐसे चाटने की इच्छा हो, उंगली पे लेना अचार, फिर सोच लेना मैं क्या खा रहा हूँ, इल्ली। फिर इच्छा हुई तो छोड़ देना, नहीं तो फिर इल्लियों के साथ खाना सीख लेना। काहे के जैन, काहे के अहिंसा धर्म? माँ आप ही नहीं समझोगे तो बच्चों को कौन समझाएगा? व्यवस्थित समय पे उनके लिए भोजन पानी टिफिन आदि बना के दो ना। माताओं ने तो काम बिगाड़ के रखा है। बेटा समय नहीं है, जाते जाते सब्जी ले लेना वहाँ से, कल के पराठे रखे हैं, नहीं तो फ्रिज में से ब्रेड निकाल लेना और सॉस लगा के खा लेना। आज की माता ही इतनी प्रमादी हो गई है, उन्हें भी तो चाहिए, वे भी तो प्रमाद करते हुए कहते अब सब्जी बनाने का आज मूड नहीं है, बाजार से ले आना, सब मिल के खा लेंगे। आवाज आ रही? सही है कह रहा है कोई, मुझे नहीं पता। क्या करे, क्या करे, थोड़ा सा विचार तो करे कि कहाँ हमारी जा रही है स्थिति, कहाँ जा रही समाज, कहाँ जा रहे संस्कार और कहाँ जा रही संस्कृति। थोड़ा सा विचार करने की, थोड़ी सी सावधानी और थोड़े से विवेक की आवश्यकता है। खुश हो रहा था मैं, खुश हो रहा था कि चलो एक एक इंद्रिया तो बढ़ रही है, कम से कम रसना मिली, घ्राण मिली, चक्षु मिले। अब तो मैं अपने सुख दुख को कह दूं, पर कह पाया? पहले तो एक ही इंद्रिय थी, मात्र स्पर्शन से जान रहा था। अब मुझे लगा कि मैं अपनी रसना से जान के कह दूं। वचन बल भी मिला, पर कोई सुन पाया? कोई नहीं सुन पाया, क्योंकि मैं कह भी पा रहा था तो सुन नहीं पा रहे थे। चाहे 1 2 3 4 इंद्रिय मिली, पर किसी से मैं अपने दुख को, अपने सुख को, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई को कहने की शक्ति नहीं रख पाया। जिह्वा मिली, रसना मिली, पर फिर भी बोल नहीं पाया, अपने दुखों को कह नहीं पाया। इसलिए कह रहा हूँ, अब जब मुझे मुख मिला है, अब बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, मन मिला है, उन पुरानी बातों को याद करके सोच लो, विचार कर लो। उन पर्यायों में आप एक नहीं कई 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 बार दुख भोग चुके हो। धर धर मर्यो, धर धर मरो, सही बहुपीर। एक एक पर्याय धारण करते 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 बहुत पीर, बहुत कष्ट सहन का है, पर कहाँ समझ में आ रहा है? कहाँ अभी एक एक इंद्रियों के विषय हमारे छूट पा रहे हैं? कभी नमक, कभी अचार, कभी खटाई, कभी ये कभी वो, मात्र और मात्र इसके पीछे मर रहे हैं। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, भोजन करने के, आप लोग भोजन करते हो क्या? सब लोग भोजन करते?
भोजन करने के बाद राजा भैया पूरी थाली स्वच्छ करते ना। आजकल का तो स्टैंडर्ड है, पूरी थाली खाली नहीं करी जाती। कई भोजन के लिए पहुंच जाते हैं और तुम पूरा खा के आ गए अली तो कहते क्या घर में खाने के लिए कमी है क्या, चाट के चला गया। ऐसे ही कहलाते हैं। आजकल तो कुछ छोड़ना पड़ता है दिखाने के लिए, कुछ छोड़ा है हमने। ये स्टैंडर्ड बन गया आजकल सोसाइटी का, ये दिखावा बन गया है। आगम तो ये कहता है अगर भोजन का एक दाना, एक झूठा कण भी अगर थाली में छूटा है तो आपने बहुत 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 बड़ा जाल बुना है जीवों के लिए। आप तो शिकारी तो नहीं हो ना, शिकार तो नहीं खेलते ना आप लोग शिकार खेलते माँ? अगर झूठी चाली छोड़ते हो, अगर सुबह के बर्तन शाम तक बिना मांझे रखते हो तो आप बहुत बड़े शिकारी हो। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप करते हो तो आप ही के लिए कह रहा हूं। अंतर मुहूर्त से अधिक अगर झूठी थाली छूटी है तो वहां सम्मोचन जीन तो छोड़ ही दो, वहां त्रस जीव भी वहां उत्पन्न होते हैं, पहुंचते हैं। नहीं देखा क्या? घंटों घंटों रखिए वे झूठी थालियां चींटी तक लग जाती है। आज का स्टैंडर्ड ही बन गया है। कायदा तो यही था, झूठी थाली छोड़नी नहीं थी। कायदा तो यही था कि उसको पूरा साफ करके कम से कम पानी डाल के पी लेते। पानी नहीं डाल पा रहे, शर्म लग रही है, कम से कम झूठा तो मत छोड़ो। शिकार का जाल बिछा रहे हो जीवों को मरने मारने पकड़ने के लिए। सोचो किस बात के जैन हो, किस बात के अहिंसा धर्म की जय बोलने वाले हो, और किस बात की जियो और जीने दे के नारे ना गाने वाले हो। लगेंगे कल नारे, लगाएंगे ना घर बैठे बैठे। सोच लेना समय मात्र चंद घंटों का अब शेष बचा है। वह अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की उस जन्म जयंती को हमें बहुत बहुत उत्साह और आनंद के साथ मनाना है, क्योंकि उनके उपदेश से ही जियो और जीने दो हमें सीखना है। और वही सीख रहे हैं, वही सीख रहे। आगम का सार ही वही है। भले ही ग्रंथ कोई भिन्न हो, विषय कैसा ही हो, पर मूल सिद्धांत तो यही है, जियो और जीने दो। कितना जीने देते हैं हम दूसरों को, कितना जीने देते हैं दूसरों को। हमने तो परिभाषा ही बदल दी, ना हम जिए ना तुम्हें जीने दे। ऐसे ही है ना, हम चैन से जीने दे, भले ही हम नहीं चैन से जिए पर तुम्हें भी नहीं जीने दे। बता रहा है कैसा तू जीता है। यहाँ तो वर्तमान कह रहे हैं जियो और जीने दो। सोचो समझो और विचार करो, कल वह अद्भुत दृश्य और अद्भुत समय आने वाला है जब हमें अपने भावों को संजोते हुए उस अद्भुत कार्य को टीकमगढ़ में पहली बार करना है। आज शाम से ही तैयारियां शुरू हो गई। क्यों सौधर्म, तैयारी हो गई? मिल गया तुम्हारा कुबेर? क्योंकि सौधर्म कितनी ही आज्ञा दे दे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सौधर्म कितनी आज्ञा दे, बनाना तो रचना तो कुबेर ही को करनी है। रत्नों की वर्षा जब 15 महीने पहले से जन्म की होती है, कम से कम 15 दिन नहीं 15 मिनट ही कर लो, घंटे ही कर लो, कम से कम 15 घंटे ही पहले से वह जो तैयारियां है, रात में वह भगवान का गर्भावतरण दीपोत्सव के साथ, रत्नों की वर्षा के साथ मनाते हुए कल हम सभी प्रभु का नहीं देखना ना माँ जन्म। कितने कितने लोग नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अरे ये तो सनत कुमार बने हैं, सनत प्राचार्य, तो इन्हें तो आने ही पड़े। माताओं सोच लेना, जब घर में किसी एक छोटे से बालक की डिलीवरी होती है, किसी का जन्म होता है, तो लोग तालियां बजाने पहुंच जाते हैं, बधाई देने पहुंच जाते हैं। यहाँ तो हमारे यहाँ 3 लोग के नाथ जन्मने वाले हैं, जो पूरे इस युग के और पूरे इस शासन के नायक है। ऐसे वर्धमान स्वामी का जन्म होने वाला है। सोच लेना, समय का और मुहूर्त का ध्यान रखना। कोई आए नहीं आए संजय भाई, हमारा काम मुहूर्त पे होता है, सबने देखा है। अपन तो समय पे काम समय पे के लिए करते हैं। कोई आए नहीं आए, माता पिता आ जाए, वंचन करने वाले भी नहीं आ जाए, भगवान का जन्म हो जाएगा।
इसलिए सोच लेना, आज वे भगवान गर्भ में अवतरित होंगे, कल भगवान का जन्म भी होगा और फिर जलूस के साथ हम भगवान को पुनः पांडुक शिला पर ले जाकर साक्षात भगवान का अभिषेक भी देखेंगे। भले ही पांडुक शिला पर बालक का अभिषेक होता है, पर बालक को तो हम हाथी पर वह ले ही जाएंगे, पर वहाँ साक्षात तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा का भी अभिषेक करेंगे। वह दो सौभाग्य हमको मिलने वाले। इसलिए गर्मी ठंडी का विकल्प छोड़कर उन अपने मनुष्य पर्याय दुर्लभ जैन धर्म को सफल बनाने के लिए, धर्म की प्रभावना करने के लिए जुड़ने का प्रयास करो। जुड़ने का प्रयास करो। किसी से व्यक्तिगत नहीं जुड़ना है, ना हमसे जुड़ो, ना किसी कमेटी से जुड़ो। जुड़ना है तो तीर्थंकर महावीर की उस शोभा यात्रा से जुड़ो, जिससे हम अपना कल्याण कर पाए। क्योंकि समस्या है, मोंगना जी नहीं चाहते महन जी से जुड़े, महन जी नहीं चाहते सनत से जुड़े। वह तुम एक दूसरे से जुड़ो नहीं जुड़ो, वो मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु और वर्धमान स्वामी की शोभा यात्रा से जुड़ जाओ। पक्का है तुम 3 लोग के नाथ से जुड़ जाओगे। ठीक है, भले ही वह बहुत सारे लोग आए थे टड़ैया जी कहने के लिए, महाराज जी ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, बस शोभा यात्रा है, सुबह करो, ऐसे करो। इतने 50 लोगों ने राय दी, देने वाले हैं, फ्री में थी सो दे दी। पर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भले ही पहली बार है, पर छोटा सा प्रयास है, और प्रयास नहीं करेंगे तो कभी उसमें सफलता भी नहीं होगी। इसलिए भले ही प्रयास है और माताएं और सब ने सोच लिया तो प्रयास भी सफल हो सकता है, पर सोचने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। मैं अधूरा नहीं हूँ, हम अधूरे नहीं हैं, हम अभागे नहीं हैं। संजीव भाई लिख लेना, समझ लेना और सब तक पहुँचा देना। पर पहुँचाने से कुछ नहीं होगा। जो चिमाऊ पड़े हैं मिथ्यात की नींद में, वे कितना ही कहे तुम चाहे श्रीफल नहीं पीले चावल भी जाके दे आओगे ना, तो वे आने वाले नहीं हैं। और नहीं आए सो उनका घाटा है, या आए सो उनको ही पुण्य मिलने वाला है। अरे मैं तो कहता हूँ अब आए नहीं आए उनका विषय है, मैं अधूरा, हम अधूरे नहीं हैं, अभागी नहीं हैं। हम अधूरे नहीं हैं, अभागे नहीं हैं, क्योंकि पहला ही प्रयास है। हम अधूरे नहीं हैं, हम अभागे नहीं हैं। अंतर इतना है कि हम अब जागे नहीं हैं। हम अधूरे नहीं हैं, हम अभागे नहीं हैं। अंतर इतना है कि हम अभी जागे नहीं हैं। मिलती है मंजिल, मिलती है मंजिल भटकने से ही सही, मिलती है मंजिल भटकने से ही सही। अधूरे और अभागे तो वो है जो अभी घर से निकले ही नहीं हैं, जो अभी घर से निकले ही नहीं हैं। घर से निकलो 4 दिवाली के तो कुछ काम बने, अन्यथा बनने वाला नहीं है। इसलिए सोचे समझे निर्णय करे, क्योंकि व्यापार करते करते, अनुष्ठान करते करते, पैसे कमाते कमाते, पाप कमाते कमाते लालू बहुत समय हो गया। बैसा पंडित राकेश बैसा प्रतिष्ठाचार्य बन गए। ऐसा वैसा सब छोड़ के आपके कॉलोनी के जितने जितने बाहर के सब कॉलोनी के लोग हैं, सबको लेकर उस जुलूस में शामिल होने का प्रयास करो। नहीं तो ऐसा वैसा तो बहुत कुछ देखा है, अब ऐसा अभूतपूर्व कार्य हमें देखना है और करना है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तैयारियां की है, बहुत सारे मंडल, बहुत सारे युवा और बहुत सारों ने बहुत उत्साह के साथ करना प्रारंभ कर लिया है। पर मैं प्रौढ़ों से भी कहना चाहता हूँ, जो भले ही शरीर से प्रौढ़ है, मन से जो युवा है, वे सभी उस जुलूस में अपने सहयोग, अपने समय को देने का प्रयास करें। जितना जैसा जैसा मिले वह कार्य करे, क्योंकि वह अभूतपूर्व कार्य। पर ऐसा नहीं तो श्री नंदन पंडित जी के हम तो अपने घर के सामने आरती लेके खड़े, महाराज जी तो इसे उतार ले आपकी आरती, तनक सो पानी ढार दे, हो गया हमारी जियो और जीने दो। उतने से काम नहीं चले, उतने से काम नहीं चले। नहीं तो वे लालू जैसे लोग, सेठ लोग, राजा भाई कहे दुकान खोल के बैठ जाए। हाँ, नहीं तो नहीं, लालू जैसे लोग कह रहे हैं वे जवाहर चौक पे दुकान खोल के बैठ जाओ, फिर कहे छोटे हम तो है, हमने खोली है, तुम भी खोल लो दुकान, कछु नहीं हुई है, निकल गई आप जुलूस। कौन देखने आ रहा है? एक छोटा सा काम आप लोग कर लेना। जितने जितने लोग वे कल अनुष्ठान खोल के रखेंगे ना, मैं तो कहता हूँ नीरज भैया, एक अली भाई एक वीडियो बना लेना,
और जिन जिन की दुकान खुली होगी ना, फिर दूसरे दिन 15 तारीख को एक सुंदर सा कटोरा देकर उनको सम्मानित करेंगे कि महावीर जयंती के दिन भी आपके पास पैसे कमाने के लिए समय था, इसलिए दूसरे दिन आपको कटोरे से सम्मानित किया जा रहा है कि भैया एक दिन दुकान और बंद नहीं कर पा रहे हो तो कल से कटोरा लेके नहीं, सम्मान करेंगे अपन, बढ़िया कटोरा देंगे, साल श्रीफल देंगे, बढ़िया तिलक लगाएंगे कि भैया कल से कटोरे की भी व्यवस्था आपके पास है। आप पर 24 घंटा आप अपनी दुकान अनुष्ठान बंद नहीं कर पा रहे हैं तो कटोरा लेने की योग्यता है, इसलिए सोच लेना। और आपने देख ही लिया है मोंगना जी युवा टीम को, वे गए ही है और हम एक इशारा कर दे फिर वीडियो बन के क्या फिर पूरे विश्व में फेसबुक में भी डल जाएगी और कटोरे से भी सम्मान कम करने में वो छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए सब सोचे समझे और विचार करें। अगर दूसरे दिन कटोरे से सम्मान नहीं चाहते हो तो एक ही दिन कम से कम 24 घंटा वो दुकान बंद कर लेना, क्योंकि पूरे जुलूस में हम तो चलेंगे, पर ये नहीं सोचना कि महाराज कहाँ कहाँ देखेंगे, आगे निकल गए पीछे नहीं पता है। मैं यहाँ बैठ के लालू तुम्हारे घर की बता सकता हूँ, मिल की जब बता सकता हूँ तो कौन ने कितनी समय के लिए खोली थी और कौन क्या कर रहा है बहुत अच्छे से जानता हूँ और बता भी सकता हूँ। इसलिए सोचे और समझे, निर्णय करे। और मैं तो कहता हूँ मोंगना जी 4-6 कटोरे मंगवा के ही रख ही देना। वैसे ही जलूस के आखिरी में सबसे अंतिम भगवान का जन्म होगा तो खुशियाँ में मिठाई तो बटने ही वाली है। कुछ जो बेचारे गरीब है, पैसे नहीं है, ऐसे जो करोड़पति 3-3 मंजिल की बिल्डिंग और दुकान खोल के बैठे ना, उनको एक एक कटोरे भी अपन भेंट करते जाएंगे। इतनी व्यवस्था हो जाएगी ना कमेटी से, 4-6 कटोरे भी खरीद के रख लेना, टांग के भी रख लेंगे तो उनको भी लगेगा अरे यार कटोरे कल मेरे हाथ में ना आ जाए, इसलिए वे भी शर्म से मारे कम से कम दुकानें ही बंद कर ले। समय हो गया है समय को समझने का, समय मात्र चंद घंटों का बचा है। आप बिल्कुल माताओं धूप का विकल्प ही नहीं करना। मुझे विश्वास है अगर आपके भक्ति में शक्ति है तो कल पूरा मौसम पलट जाएगा, पर आपके भक्ति में शक्ति होने की आवश्यकता है। हाँ, जन्म भी समय पे होगा और जलूस भी समय पे होगा। जलूस समय पे करना है, इसलिए सुबह 7:17 के भगवान का लगभग कुछ जन्म का समय है। उस समय पे पहुंचोगे तो भगवान के जन्म की बधाई और मीठा भी मिलेगा, नहीं तो फिर घर में क्या क्या मिलता है सबको पता है। क्यों घर में ऐसी तो स्थिति है, खन्ने समय पे पहुंचो तो भाजपा के चिन्ह से स्वागत होता है, थोड़ी देर से पहुंचो तो कांग्रेस के चिन्ह से स्वागत होता है, और ज़्यादा हुआ तो आप पार्टी तैयारी है दरवाजे के पीछे, क्यों जल्दी आए। फिर सोच लेना किसको कैसा सम्मान करना है, वहाँ तो अच्छा सम्मान होगा, फिर घर में क्या होता है सबको पता है। इसलिए समय पर, समय की बात के लिए अपन समय पे नहीं आएंगे ना, ये भी ध्यान रखना। 1 बजे पहले हम यहाँ 12:30 बजे सब उपस्थित होंगे। 1 बजे से यहाँ हम पहले भगवान की आराधना करते हुए, देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए, प्रवचन या शुभाशीष प्राप्त करते हुए फिर हम उस शोभा यात्रा को अद्भुत रूप से प्राप्त करेंगे। क्योंकि समय हाँ वहीं पे होगा, सब जो कार्यक्रम होगा है वो सभी नज़रबाग में होगा, यहाँ से शुरू होकर वहाँ तक होता जाएगा। इसलिए सभी समय को समय पर समझने के लिए, अद्भुत कार्य को हमें समझना है। इसलिए कौन कौन नहीं आएगा? कारी, खन्ने, पीछे वाले कारी का नाम क्या है? विपिन भैया आप ही सबकी फ़ोटो खींच के लाना, और विशेष करके जवाहर चौराहा और नजाई में तो आपको घूमना ही घूमना है, मेरे पीछे पीछे पर, क्योंकि आगे तो बंद रहेगा, पीछे पीछे जो खोले ना है, इसीलिए तो कह रहा हूँ भैया, उसी को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा, अब बाकी आप समझदार हैं। इसलिए समय पर समय की बात के लिए आचार्य भगवान तो रहेंगे, उन्हीं का तो कार्यक्रम है, उन्होंने तो हमें कहा है कि भैया तू कर रहा है तो वे तो आएंगे। अब आचार्य महाराज थोड़ी व्यवस्था बनाएंगे, आचार्य महाराज आएंगे बढ़िया सिंहासन पे बैठ के सबको आशीर्वाद देंगे, करना तो उनके शिष्यों का काम होता है, वे आएंगे आशीर्वाद देंगे और कल सब मिलकर मास मंदिर में ही यहाँ आहारचर्या के बाद सब मिलकर जुलूस में चलेंगे। समय सबका हो गया, सबके लिए उत्साह आनंद के साथ। शाम को भी, आज शाम को नहीं पहुँचेंगे ना, शाम को तो वैसे ही खन्ने दुकान बंद हो जात, कौन खरीद रहा हो शाम में तुम फ्रिज और कूलर,
कोई नहीं खरीदे दिन भर बेच लेना, और शाम की और सुबह की भावों की तैयारी के साथ हम पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पर मिलने का प्रयास करें। अभी जाना नहीं है, कल आज शाम को जो गर्भावतरण होना है उस महावीर भगवान की माँ कौन थी पता है आप लोगों को? महावीर भगवान की माँ कौन थी पता है आप लोगों को? वह त्रिशला तो कभी थी, आज साक्षात आपको वह त्रिशला और उस पुत्र सिद्धार्थ के पुत्र उनके जन्म को और उनके उत्साह को भी समझना है। इसलिए समय को समय पर समझते हुए हमें समय पर कार्य करना है। माताओं समय पे नहीं आओगे ना, टीकमगढ़ के समय पे ना 1 मतलब 2 आप बैठे रह जाओगे, ध्यान रखना। हम सब काम समय पे करते फिर रास्ते मिलना पड़ेगा, इसलिए पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर